आज के बाद ना तू मेरी किसी भी फ्रेंड को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। अरे क्या हो गया? अरे कौन है ये गंदरिया? कहाँ से पकड़ कर ले आया तू इसे? इससे क्या कैसे होता है ये चीज, कितना डिफिकल्ट होता है कि एक ही हाथ में पकड़े हुए रोमियो को फिर से आमने से ही खुद बोलना, रोमियो को बोलना, ये कैसे हो पाता है? बोल बोल के स्कीम बता दो सबको। अभी रोमियो शेर को कितना भी दारू पिला दो, वो इंसान नहीं बन सकता। को कहाँ छोड़ दिए? रोमियो की वजह से आप जाने जाते हैं। जिस तरह से आपका जितना भी वीडियो आता है उस प्रोग्राम भी करते हैं, सारा वीडियो वायरल होता है। रोमियो को कहाँ छोड़ दिए? और इंसान को सिर्फ एक बोतल पिला दो, वो झट से शेर बन जाएगा। आपको देखना चाहिए, पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म में कोई डॉल है जो बातें कर रहा है। इससे पहले आपने दिल है तुम्हारा देखा होगा या तात्या बिच्छू, उसमें देखा था। भोजपुरी में पहली बार किसी डॉल को लेकर कोई आ रहा है और इस तरह की फिल्म आपके बीच आ रही है। कोशिश की है, मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले अश्लीलता के खिलाफ, उस पर मुझे बहुत कंट्रोवर्सी हुई, मेरे पर्सनल कॉल आने लगे ये वो। तो मैंने उनको समझाया मैं भोजपुरी के खिलाफ नहीं हूँ, भोजपुरी में फैली अश्लीलता के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो क्या इस फिल्म में रोमियो भी दिखेगा? हाँ जी, यही बात मैं आपसे, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने भैया। एक बार रोमियो को दिखाइए, रोमियो को दिखाइए। तो उसके साथ भी कुछ सीन शूट हुए हैं जो काफी लोगों को पसंद आएंगे। आई होप माइंडसेट करना पड़ेगा कि जब हम ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं जो वल्गरिटी की तरफ जाती है। देखिए पटना में है और ढिंढोरा का लॉन्चिंग हो रहा है, फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो रहा है, जहाँ पे ढिंढोरा का पूरी टीम आई है और हमारे साथ राज सोनी जी हैं। जानेंगे कितना मेहनत लगे फिल्म को तैयार करने में, और आप इनको खूबी जानते होंगे, रोमियो वाले भैया हैं। पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने भी वक्त निकाल के हमारे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आए, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आपने कहा कि कितनी मेहनत लगी इस फिल्म को बनाने, तो सबसे पहली बात यह है कि अपने इधर अंगिका चलती है ना, हमारे इधर अंगिका या मैथिली ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भोजपुरी में इस चीज़ को पेश करना, बट ये चीज़ ईजी मेरे लिए इसलिए था क्योंकि भोजपुरी भाषा से अपने बिहार का कनेक्शन रहा है। तो थोड़े बहुत बताने के बाद मैं कर ले रहा था। हाँ, परेशानी की जहां तक बात करें, ये मजेदार परेशानी थी, अगर थोड़ी भी हुई। कई बार रात को देर तक शूटिंग चल रही थी तो हमें जगना पड़ रहा था, बट बड़ा मजा आ रहा था। और खास करके जब हम किसी पब्लिक प्लेस पे शूट कर रहे थे, वहां पर लोगों का बड़ा प्यार रहता था। भैया एक बार रोमियो को दिखाइए, रोमियो को दिखाइए। तो उसके साथ भी कुछ सीन शूट हुए हैं जो काफी लोगों को पसंद आएंगे। आई होप इस फिल्म में भोजपुरी हो या फिर जो भी कॉमेडी करते हैं बिहार के प्रॉपर, उनको सभी को इस फिल्म में लिया गया है, जिनका फेस वैल्यू है, जिनका अच्छा खासा फॉलोअर है। क्या सोच के इस फिल्म को तैयार किया गया है? जिस तरह से देखा जाए भोजपुरी में डुअर्थिक चीज चलते हैं, इसमें कॉमेडी है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से उस फिल्म को प्यार मिलता है इस ढिंढोरा के मिलेगा? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं, ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा हम लोगों को एक इस तरह का अपना माइंडसेट करना पड़ेगा कि जब हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जो वल्गरिटी की तरफ जाती है, तो आपके पास एक मौका है कि आप साफ सुथरी फिल्म को प्रमोट करें, बताएं कि हमारे बिहार में ऐसी फिल्में भी बनती है। कई सारी अभी लोगों ने सुधार करने की कोशिश की है। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले अश्लीलता के खिलाफ, उस पर मुझे बहुत कंट्रोवर्सी हुई, मेरे पर्सनल कॉल आने लगे ये वो। तो मैंने उनको समझाया मैं भोजपुरी के खिलाफ नहीं हूँ, भोजपुरी में फैली अश्लीलता के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो कई लोग कह रहे हैं तुम तो भोजपुरी के खिलाफ बोलते थे, अभी भोजपुरी फिल्म कर रहे हो। अरे भाई मेरे, आप सबसे मैं ये बताना चाहता हूँ, भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है, मैं उससे वल्गरिटी समाप्त करके अच्छी, और मैं इस चीज के लिए धन्यवाद भी देता हूँ अनिल कमल चौहान जी का, मैडम के का, जिन्होंने इस तरह का सोच रखा और कई कॉमेडियन को, बिहार के कई वायरल चेहरों को मिलाकर ये फिल्म आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। मेरा भरोसा है कि आप इसे एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तो कितना डिफिकल्ट हुआ, जिस तरह से कनिका फिर मैथिली लैंग्वेज से आते हैं, भोजपुरी में इस तरह का फिल्म तैयार करना कितना डिफिकल्ट हुआ था और कितना मेहनत लगा था? डायलॉग डिलीवरी में काफी प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैंने थिएटर कर रखा है, तो मेरे पास एक एडवांटेज ये था कि एक्टिंग को समझना, चीज़ों को समझना वो इजी हो जाता था। बात थोड़ी सी लैंग्वेज की आती थी, बट मैंने जैसा कि आपको कहा कि इर्द गिर्द में भोजपुरी वाले आपके घूमते रहते हैं, या भोजपुरी भाषी जो लोग हैं उनके बीच ही मैं रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कान को सुनता रहा है। अब बस बोलने की ये थी, तो वो इजिली हो गया। डायरेक्टर सर एंड जो
जो भी क्रिएटिव थे उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया। इस लाइन को ऐसे बोल, एक दो लाइन में कभी कभी दिक्कत हुई, बाकी बहुत अच्छे से ये हो गया। और कठिनाई बस ये कह सकते हैं, उस बीच मुझे एक और एडवांटेज दिया गया। उस बीच में मेरे प्रशासनिक कार्यक्रम थे, उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा मौका दिया गया कि आप वो कार्यक्रम भी कर लो और साथ ही ये फिल्म भी करो। तो उस बीच में जब मैं चला गया तो वो पूरी रात, 1-2 रात हमने पूरा जग कर पूरा शूट किया। वो थोड़ा थकाऊ था बट मजेदार था। हाँ जी। रोमियो को कहाँ छोड़ दिए? रोमियो की वजह से आप जाने जाते हैं, जिस तरह से आपका जितना भी वीडियो आता है उस प्रोग्राम भी करते हैं, सारा वीडियो वायरल होता है। रोमियो को कहाँ छोड़ दिए? रोमियो के लिए ये आपका प्यार, आपके चैनल का प्यार, आपके दर्शकों का प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। दर्शकों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट इवेंट में रोमियो भी जरूर आएगा। इस बार हमने जानबूझकर उसको हाइड रखा है। जब ट्रेलर लॉन्चिंग होगी तो मैं जरूर उसको लेकर आऊंगा। सर का भी आदेश है कि उसको लेकर आया जाए, तो हम आपसे जरूर मिलवाएंगे। फिल्म में रोमियो भी दिखेगा? हाँ जी, यही बात मैं आपसे, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रोमियो के साथ अभी मेरी राजकुमार आर पांडे सर और भी कई डायरेक्टर के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। अभी मैं भोजपुरी अवार्ड शो करके आया जी बाइस्कोप पे, उदित नारायण सर के सामने मैंने उनके बारे में बातें की, परफॉर्म किया। बहुत मजेदार वो अवार्ड शो 2-3 बार टेलीकास्ट किया गया जी बाइस्कोप पे। तो वहां पे उन लोगों ने मेरे से बोला था कि मैं आपको लेकर, रोमियो को लेकर आपके साथ एक फिल्म करूंगा। उनके जब तक उनका डेट आएगा उससे पहले अनिल जी ने मुझे अप्रोच किया कि मैं रोमियो को लेकर फिल्म करना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक्साइटमेंट था और मेरे लिए भी खुशी का विषय था। तो मैं भी मुझे और इन लोगों ने बहुत बार आश्चर्य भी जताया कि यार कमाल कर रहे हो आप। मतलब देखो, मैं अपनी ये तारीफ नहीं कर रहा, रोमियो की तारीफ कर रहा हूँ कि उसके बारे में कह रहे हैं, ये कमाल है यार। मतलब तो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म में कोई डॉल है जो बातें कर रहा है। इससे पहले आपने दिल है तुम्हारा देखा होगा या तात्या बिच्छू, उसमें देखा था। भोजपुरी में पहली बार किसी डॉल को लेकर कोई आ रहा है और इस तरह की फिल्म आपके बीच आ रही है। अच्छा, क्या कैसे होता है ये चीज? कितना डिफिकल्ट होता है कि एक ही हाथ में पकड़े हुए रोमियो को फिर से आमने से ही खुद बोलना, रोमियो को बोलना, ये कैसे हो पाता है? बोल के स्कीम बता दो सबको। अभी रोमियो रहता तो यही होता। यस जी, इस आर्ट को वेंट्रोलिक्विज्म कहते हैं। वेंट्रोलिक्विज्म वो आर्ट है जिसे इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं और उसे लेकर ही मैंने अपनी एक पहचान बनाई है। और अभी तो मैं एक साथ 2-2 पपेट रखता हूँ, 2-2 पपेट से बातें करता हूँ। तो थोड़ा सा ये माइंड सेट रखना पड़ता है कि आपके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। आप सामने देख रहे हो फिर भी ये बोल रहा है और ये ऑडियंस का जवाब दे रहा है, आपका ध्यान दूसरी तरफ है, अगल बगल से कौन जा रहा है। तो थोड़ा सा माइंड का भी गेम है, मैं कोशिश करता हूँ। बाकी आपके सवाल ने ही बता दिया कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। थैंक यू। बिल्कुल। बाकी दर्शक जो देख रहे हैं उसे क्या कहना चाहिएगा ढिंढोरा को लेकर? दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है, ढिंढोरा पीट दीजिए ये मूवी, इसे प्यार दीजिए ताकि हमारी हिम्मत और बढ़े और हम अच्छी मूवी लेकर आए। भोजपुरी को एक नई पहचान देने की हम कोशिश करें और भोजपुरी हमें एक पहचान दे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।